चलिए शुरू करें। ये क्या, पहला ही चीज योजना क्या है, बालवाड़ी स्कीम है ना। पहला चीज क्या है, बालवाड़ी स्कीम। देखिए आप लोग जितनी भी योजनाएं हैं ना, उसको जो भी है आप लोग के पास अभी तक पीपीटी या पीडीएफ गया होगा, योजनाओं को विशेष कर ध्यान रख के आप उसको अलग करेंगे ना, लिखेंगे उसको या जैसा भी वो अगर सेपरेट बने, क्योंकि योजना क्वेश्चन बनने का बहुत ज़्यादा चांस पकड़ता है। ठीक है, बाकी और जो फैक्ट है एक नहीं, इनमें से क्वेश्चन ज़्यादा उठने के चांस है योजनाएं जितनी है उससे। क्लियर। अब कौन सा है, बालवाड़ी स्कीम। ये कौन है, हमारे सीएम साहब, इनके द्वारा क्या किया गया है, शुभारंभ। और ये कौन है, प्रेम साय सिंह टेकाम, स्कूली शिक्षा मंत्री। अभी योजना क्या है उसको देख लेते हैं। क्या है, देखिए बालवाड़ी स्कीम एक्चुअल में ऐसा है, प्री नर्सरी, जैसे कि हम लोग बच्चों को एडमिशन दिलाते हैं स्कूल में, तो क्लास 1 से पहले भी अपन नर्सरी वगैरह करवाते हैं। तो अब ये क्या है, आंगनबाड़ी स्तर से या ग्रामीण निचले स्तर से क्या है, बच्चों को एक प्राइमरी एजुकेशन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए क्या है आपकी योजना। क्या नाम से है, बालवाड़ी योजना। इसका थीम क्या है, जाबो बालवाड़ी बढ़ावो शिक्षा के गाड़ी। ये सारा जो लाइन है ना, मेंस में आपके बहुत काम आता है। बालवाड़ी, आंगनबाड़ी अलग है, बालवाड़ी अलग है, उसी का नाम बदल के क्या किया गया है, आंगनबाड़ी का नाम नहीं बदला गया, एक योजना लाई गई है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, छोटे बच्चे जो इनका आयु वर्ग क्या है, 5 से 6 वर्ष है ना। 5 से 6 वर्ष के बाद भी क्लास 1 में जाते हैं, लेकिन इससे जो पहले क्लास 3-4 साल से 6 साल तक, इन बच्चों को क्या है, स्कूली शिक्षा के मान के चलिए कि आपको ले जाया जाता है किंडर गार्डन खेलने के लिए। उसी में आपको क्या चीज़ सिखाया भी जाएगा धीरे से, ताकि आप क्या करें, क्लास 1 में जाए तो यूज टू रहे साथ में रहने के। तो वो स्कीम क्या है, बालवाड़ी योजना। आयु वर्ग आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या है, आयु वर्ग 5 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए। ठीक है, वो जो स्कूल बनाया जाएगा है, जो जहाँ पर अपन कार्य संचालित करेंगे उसको क्या बोले आप, बालवाड़ी। आंगनवाड़ी अलग है, ये है बालवाड़ी। ठीक, देखिए ये संख्या आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। बालवाड़ियों के साथ योजना का शुभारंभ, थीम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है मेंस प्रोस्पेक्टिव से। ठीक, जाबो बालवाड़ी बढ़ावो शिक्षा के गाड़ी। शुभारंभ करता श्री भूपेश बघेल जी। ठीक, अब देखिए लगभग 6536 स्कूली परिसरों में संचालित की जाएगी क्या, शैक्षणिक सत्र 2022-23 से लगभग 68,000। ये डेटा है, बाकी डेटा आपके काम का नहीं। आपके लिए क्या है, बालवाड़ी योजना कब से चालू की गई, 5 सितंबर। कौन सा दिन है, बाल दिवस बाल दिवस नहीं, शिक्षक दिवस है। ठीक है, शिक्षक दिवस। तो आपके लिए इससे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, योजना स्टार्ट कब हुई। ठीक, एज क्राइटेरिया क्या है, 5 से 6 वर्ष। ठीक, शुभारंभ किसने किया, समझ गए ना कि योजना कुल मिला के को जो छोटे बच्चे हैं उनको क्या है, आप स्कूली या वातावरण से आप क्या करवाएंगे, अवगत कराएंगे। ऐसा नहीं पढ़ाने के लिए बैठवा देंगे ABCD, आप उस माहौल को देंगे। जैसे आजकल होता है ना प्री नर्सरी जिसको आप बोलते हैं, बच्चों को भेजा जाता है ना शहरों में, तो इसको क्या किया गया, ग्रामीण स्तर में या ग्रामीण अंचलों में क्या कर शुरुआत की गई, उसको आप क्या बोले, बालवाड़ी। शहरों में तो ये चीज़ देखने को मिलता ही है ना, शहर में जो बच्चे हैं ये चीज़ देखते ही पहले ही अपन उनको भेजते हैं, नर्सरी से पहले भी उनको अपन क्या कर देते हैं, भेज देते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्ले स्कूल बोल देते हैं या किंडर स्कूल बोल देते हैं, है ना। तो वैसा भी क्या शुरुआत किया गया है ग्रामीण अंचलों में। ये एक अच्छा कदम है, क्योंकि ग्रामीण स्तर में क्या है, बच्चों को स्कूल भेजने से क्या है, परिवार हिचकते हैं। क्या बचपन में तो भेज देते हैं, लेकिन आगे भेजने से क्या हो जाते हैं, आगे और शिक्षा के लिए हिचकते हैं। तो उसमें क्या है, आपका बालवाड़ी स्कीम एक अच्छा सराहनीय कदम है। ठीक है, ये डेटा आपके लिए किसी काम का नहीं, लेकिन आपको शुरुआत में पता होना चाहिए कि आरंभिक स्तर में 5173, एज 5 से 6 वर्ष। शुरुआत कब किया गया है, 5 सितंबर, क्योंकि योजना से एग्जैक्ट डेट पूछ लेता है कि कौन सी तारीख से शुरुआत किया गया। ठीक है, बालवाड़ी स्कीम शुभम। और आपके लिए आप कौन कौन इंपॉर्टेंट हो गए, आपके कौन, शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम। ठीक, इसका ये वाला फोटो मिला था, है ना, इससे ज़्यादा और कुछ फोटो नहीं मिला था इसका। ठीक, आंगनबाड़ी का ऑप्शनल है कि आंगनबाड़ी जाना पड़ेगा इसके बाद? नहीं, ये ऑप्शनल है, आंगनबाड़ी से बिल्कुल अलग चीज़ है ये। हाँ, इसके बाद आंगनबाड़ी भेज सकते हैं, लेकिन ये क्या है, प्राइमरी तौर पर बालवाड़ी बनाया गया है ना। आंगनबाड़ी तो था ही था, आंगनबाड़ी ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव से था, ये प्रॉपर है, बच्चों को ध्यान में रख के बनाया गया है ना। आंगनबाड़ी जो चीज़ है वो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये सिर्फ बच्चों के लिए है,
आंगनबाड़ी जो होता है सिर्फ आपके बच्चों के लिए ध्यान में रख के नहीं बनाया जाता है, वो सभी स्तर को ध्यान में रख के बनाया जाता है। आंगनबाड़ी महिलाएं होती हैं, है ना, वो सारी चीज़ों को देखती हैं। ये प्रॉपर सिर्फ बच्चों को ध्यान में रख के बनाया गया है। क्लियर है? स्कूल में चलाया जाएगा, स्कूली जो परिसर है वहाँ ये चलाया जाएगा। ठीक है, देखिए अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के क्रियान्वयन के लिए चरणवार कार्य किया जा रहा है। ठीक, ये देखिए क्या लिखा गया यहाँ पे, प्रदेश में कुल प्राथमिक स्कूलों की संख्या इतनी, आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या लगभग 52,000। ऐसे आंगनवाड़ी केंद्रों जो संख्या इतना है स्कूल परिसर में स्थित है। मान के चलिए ये आपकी डेटा किसी काम का नहीं है ना आपको याद करना है ना कुछ करना है। आपके लिए योजना क्या है? बालवाड़ी स्कीम। ठीक, चालू कब की गई? ठीक, क्या है? देखो मेंस में उद्देश्य काम आ जाता है, तो उद्देश्य आपको छोटे बच्चों को क्या है, प्री चाइल्ड एजुकेशन देने के लिए वो वाला माहौल तैयार करना है। संख्या आप याद करने नहीं जाएंगे। ठीक है, शुभारंभ कौन किया? माननीय भूपेश बघेल जी। और इसी में आप एक चीज़ और ऐड करेंगे, कौन? आपके शिक्षा मंत्री कौन है? प्रेम साय टीकम। कितना था, क्या था, डेटा किसी काम का नहीं आपके। क्लियर है? अब क्या है अगला, मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना सितंबर 2022। अभी तक देखिए इसमें क्या हो रहा था, अभी तक गवर्नमेंट क्या कर रही थी, हाट बाजार क्लिनिक योजना लगा रही थी ना, बाजार में क्या कर रही थी, डॉक्टर्स को बैठा रही थी। ठीक है, और उसके बाद शहरों में भी शहरी स्लम सहायता योजना के तहत क्या गाड़ियाँ जाती थी। गाड़ियों में क्या होते थे, प्रॉपर 2 डॉक्टर होते थे, वो दवाइयाँ वगैरह प्रिस्क्राइब करते थे। मान के चलिए हफ्ते में एक दिन दुर्ग वाले क्षेत्र में एक गवर्नमेंट की गाड़ी आगे रुकेगी, उसमें क्या रहेंगे, 2 आपके डॉक्टर्स रहेंगे या जो भी आपके नर्सिंग स्टाफ्स रहेंगे। आप उनके पास जा सकते हैं, अपना चेकअप करवा सकते हैं, आपको जो भी अगर समस्या है तो आप उसको ट्रीट करवा सकते हैं। तो ये तो था अभी तक हमारे लिए, है ना, व्यक्तियों के लिए था। लेकिन अब गवर्नमेंट क्या लाई है, गौवंश के लिए। अब क्या करेगी गवर्नमेंट, यहाँ पर एक प्रॉपर एक वैन तैयार करेगी। वैन में क्या रहेंगे, डॉक्टर रहेंगे आपके, है ना, वेटनरी डॉक्टर्स बैठेंगे। और उस वैन को क्या किया जाएगा, समय समय में सभी गाँव या सभी जितने भी स्तर है वहाँ पर घुमाया जाएगा। उसमें आप क्या करवा पाएंगे, अपने जो गौवंश है आपके घर में जो भी है, चाहे भेड़ बकरी भैंस गाय जो भी है, आप उसका क्या करवा पाएंगे, चिकित्सा वहाँ पे या आप उनकी क्या करवा पाएंगे, देख रेख। अगर कुछ भी उनको समस्या आ रही है, कुछ भी बीमारी आ रही है, तो आपको गाय बैल को उठा के पूरा हॉस्पिटल तक ले जाने की जरूरत नहीं है। अब ये फैसिलिटी आपके क्या डोर स्टेप में देने को कौन तैयार है, गवर्नमेंट। कौन सा है, मुख्यमंत्री गोवंश मोबाइल चिकित्सा योजना। मोबाइल का मतलब ऐसा वो वाला मोबाइल नहीं, मोबाइल यूनिट जो चलती है इधर उधर, है ना, ऐसी वैनिटी जो चलती है उसको आप मोबाइल यूनिट कहते हैं। जैसे मोबाइल डीजे जो गाड़ी में चलता है उसको आप मोबाइल डीजे बोलते थे। मोबाइल का मतलब फ़ोन वाला मोबाइल नहीं है, यहाँ पर जो चल सकती है, चलायमान है, वो चीज़ क्या है आपकी, मोबाइल यूनिट। गौवंश के उत्तम चिकित्सा सेवा प्रदान करना, इसके लिए प्रॉपर ये काम। ठीक है, प्रत्येक जिले में 1 अथवा 2 चिकित्सा वाहनों से शुरू होगी योजना। चरणबद्ध तरीके से योजना किया जाएगा। देखिए, और इसको फिर धीरे धीरे फैलाया जाएगा। पहले पायलट स्तर तैयार किया जाएगा, 1-2 जिले में देखा जाएगा कि रिस्पांस कैसा है। उसके बाद में क्या है, और ज़्यादा वैन की संख्या बढ़ाई जाएगी। जैसे कि अपन महतारी न्याय रथ योजना देखें ना, वो क्या था, प्रॉपर एक वैन थी जहाँ पर 2 लीगल ऑफिसर्स बैठते थे, आपके एरिया में घूमेंगे। तो अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, मोबाइल यूनिट्स तैयार कर रही है ताकि आपको उठ के जाना ना पड़े, है ना। जैसे कि ग्रामीण स्तर में मोहल्ला क्लिनिक जैसा कॉन्सेप्ट है कि मोहल्ले में ही आप क्या करा सकते हैं, अपना जांच करवा सकते हैं, जो भी दवाई है वह ले सकते हैं। तो अब ये क्या है, गौवंश के लिए। ठीक, ये प्री के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेंस वगैरह के लिए ज़्यादा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, विस्तार संचालन, संयुक्त संचालक पशु सेवाएं पंडरी रायपुर, यहाँ से शुरुआत किया गया है, लेकिन आगे और ज़्यादा इसको बढ़ाया जाएगा। आपके लिए क्या है, मेंस प्रोस्पेक्टिव से ये न्यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा है, प्री में उतना खास चांस नहीं बनता है इसका, है ना। क्लियर है, प्री मेंस का उतना ज़्यादा चांस नहीं। प्री के लिए आपको क्या याद रखना है, बालवाड़ी स्कीम। बालवाड़ी स्कीम का एज क्राइटेरिया क्या है, 5 से 6 वर्ष। कब लागू किया गया, 5 सितंबर। ठीक, आपको ना इसी 3-4 कथनों को कूट बना के भी दे सकता है ना, इसी 3-4 कथनों को कूट बना के दे सकता है। एज में खेल सकता है आपके साथ, 5 से 6 है ना, ये 5 से 7 वर्ष तक है, तो उसमें यहाँ पर आपको गेम कर सकता है। बाकी ये मेंस प्रोस्पेक्टिव से था। अभी अगला न्यूज़ क्या है, हमर बेटी हमर मान स्कीम। अभी आप पिछले बार देखे थे क्या थी, एक महतारी न्याय रथ योजना। अभी ये वाला स्कीम किनके लिए है, हमर बेटी हमर। इसमें यह है कि बस अब गवर्नमेंट अब एक नया पहल लेके आई है। इसमें क्या है, अब अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। कैसे, देखिए इसमें क्या है, पुलिस ऑफिसर्स को हर जगह पे क्या है, स्कूलों में या जितने भी परिसर है वहाँ क्या किया जाएगा, भेजा जाएगा और उनको अवेयर करवाया जाएगा
कहने का मतलब कैसे, गुड टच, बैड टच क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में अवेयर कराया जाएगा। मान के साथ आप चलिए आपके साथ कुछ हो गया, कुछ छेड़खानी हो गई या कुछ और ऐसी घटना हो गई, तो आप क्या कर सकते हैं, कैसे लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो ये सारा जिम्मा आप किन के हाथ में आ गया, पुलिस वाले आपको आके क्या करवा रहे हैं, अवेयर करा रहे हैं। ये कौन से स्कीम के तहत है, हमर बेटी हमर मान। देखिए पुलिस की महिला अधिकारी स्कूल कॉलेज में जाएंगी, बेटियों को कानूनी अधिकार, गुड टच, बैड टच, छेड़खानी, यौन शोषण, साइबर क्राइम, सोशल मीडिया क्राइम। आजकल साइबर क्राइम और सोशल मीडिया क्राइम भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है ना। आज के डेट में सबसे ज़्यादा अपराध अब सोशल मीडिया के माध्यम से ही हो रहा है, डायरेक्ट उसमें नहीं। तो इसके बारे में आपको क्या करेंगी, जानकारी देंगे, ठीक। उसके बाद आपको क्या, प्रशिक्षण, जिसको आप ट्रेनिंग कहते हैं। हमर बेटी हमर मान की प्रॉपर एक हेल्पलाइन नंबर दिया जाएगा। मान के चलिए कल के कुछ हो गया तो आपको प्रॉपर एक हेल्पलाइन नंबर जारी करेगी गवर्नमेंट, कुछ टाइम तक नहीं की थी, एक टाइम के बाद जारी कर देगी। प्रॉपर एक ऐप भी बनाएगी आप लोगों के लिए, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, तुरंत एक्शन ले सकते हैं। जैसे 112 आपको लगाना तो तुरंत लगाते हैं, इसको आप हेल्पलाइन नंबर बोलते हैं, है ना। जितना शॉर्टेस्ट नंबर होता है 112, तो तुरंत वहाँ लग जाएगा कॉल। तो वैसे एक हेल्पलाइन नंबर तैयार करेगी, ठीक। कहाँ कहाँ जाएंगी, गर्ल्स स्कूल, कॉलेज तथा महिलाओं युवतियों की उपस्थिति वाली प्रमुख जगहों पर सोशल मीडिया पेट्रोलिंग, मतलब घूम घूम के आपको क्या है, ये अवेयरनेस कैंपेन है। आपको बताया जाएगा कि भाई कौन कौन सी चीज़ें अगर आपके साथ हो जाती तो आप क्या क्या एक्शन उसमें ले सकते हैं। आपको फ़र्क बताया जाएगा कि भाई गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। सारा का अवेयरनेस प्रोग्राम कौन चला रही है, पुलिस की महिला अधिकारी, ठीक है। हमर बेटी हमर मान स्कीम, ये भी प्री में महिला सशक्तिकरण वाले टॉपिक में आप इसको क्या कर सकते हैं, वैल्यू एडिशन के तौर पर डाल सकते हैं। मतलब आपको जब पूछा जाता है ना सरकार की कदम क्या है, सरकार के सरकारी प्रयास क्या हैं, तो आप इसको मेंस में या निबंध में अपने महिला सशक्तिकरण वाले टॉपिक में इसमें क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक। देखिए इसका ध्येय वाक्य क्या है, या एक लाइन क्या है, निर्भय बेटियां बुलंद आवाज, सशक्त सुरक्षित बनेगा समाज, ठीक है। हमर बेटी हमर मान स्कीम, इसमें क्या है, समझ में आ गया ना कि क्या था स्कीम। इससे पहले अपन क्या देखे थे, महतारी न्याय रथ, उसमें भी आपको लीगल चीज़ें बताई जा रही थी, वैनिटी घूम रही थी। अभी प्रॉपर पुलिस अधिकारी जाके क्या कर रहे हैं, आपको बताएंगे, स्कूल में जाएंगे, कॉलेजेस में जाएंगे, और ऐसी जगह जहाँ पर महिलाओं की संख्या ज़्यादा है वहाँ पर जाकर थोड़ा सा और पेट्रोलिंग करेंगे, आपको बताया जाएगा अवेयरनेस कैंपेन। तो यही चीज़ है। तो आपको ये दोनों योजना अच्छे से याद होना चाहिए, महतारी न्याय रथ योजना और दूसरा क्या है, हमर बेटी हमर मान स्कीम, ठीक है। इसमें और कुछ है क्या, वही छत्तीसगढ़ सरकार बेटियों की सुरक्षा के लिए, ये सारा का सारा चीज़ उसी में लिखा हुआ, तो वहीं से लिया गया है ना। ये वही चीज़ लिखा हुआ जो ये भी थोड़ा सा मेंस में वैल्यू एडिशन के लिए, जैसे महिला सशक्तिकरण वाला प्रॉपर एक टॉपिक है ना, उसमें आप ये सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, सरकारी प्रयास के तौर में क्या डाल सकते हैं, हमर बेटी हमर मान वाले को डाल सकते हैं, और महतारी न्याय रथ वाले को डाल सकते हैं, ठीक। तो ये स्कीम और कुछ है इसमें, महिला संबंधी अपराधों की विवेचना प्राथमिकता आधार पर। अच्छा अब देखिए इसकी एक जिम्मेदारी और क्या है, इसको थोड़ा सा और एडवांस क्यों बनाया गया है कि मान के चलिए कि आप कुछ केस फाइल करते हैं, कुछ हुआ आपके खिलाफ में, आप कुछ केस फाइल किए, तो अब इसको प्राइमरी तौर पर इसकी जांच की जाएगी, और इस जांच की देखरेख करेंगे आईजी लेवल के अधिकारी, है ना। रेंज में संभाग में सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होता है, आईजी, जिसको आप इंस्पेक्टर जनरल बोलते हैं। तो जैसे ही आप कुछ केस फाइल करेंगे तो आईजी लेवल के अधिकारियों की देखरेख में क्या होगा, आपका केस चलेगा, है ना। तो उसकी मॉनिटरिंग किस लेवल के अधिकारी के पास में, आईजी लेवल के। इससे पहले क्या होता था, जितने भी केस हो रहे हैं तो फिर वो दबते जा रहे हैं फाइलों के नीचे, लेकिन अब ये जिम्मेदारी किसको दी गई है, आईजी लेवल के अधिकारी को। या संभाग में सबसे बड़ा जो पुलिस का अधिकारी होता है वो कौन है, आईजी, और आईजी से ऊपर में आपके कौन हो जाते हैं, डीजी, डीजीपी आप जिसको बोलते हैं, डायरेक्टर जनरल, ठीक। जिले में आपके होते हैं एसपी, है ना, जिले में होते हैं आपके सबसे बड़े पुलिस अधिकारी एसपी, संभाग में होते हैं आपके आईजी, और राज्य में होते हैं सबसे बड़े डीजीपी, ठीक है। तो यहीं पर लिखा है, ऐसे अपराधों की विवेचना निर्धारित समय में पूरी होकर चालान पेश होने का दायित्व आईजी रेंज को होगा, ठीक है। आईजी रेंज कहा जाता है, क्लियर है। तो तुरंत जितना जल्दी कैसा प्रोग्रेस है, किस हद तक केस पहुंचा है, सारी की सारी जिम्मेदारी किसकी है, आईजी लेवल के अधिकारी। देखिए योजना बना देना, है ना, और उसमें प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी ठहराना किसी को, ये ज़्यादा जरूरी होता है। हम योजना बना तो देते हैं लेकिन किसी को अधिकार नहीं देते उस क्षेत्र में काम करने, या किसी की जिम्मेदारी अपन डिपेंड नहीं करते कि अगर इस केस में कुछ हो गया तो आप जिम्मेदार होंगे। अब प्रॉपर आईजी लेवल के अधिकारी तक को क्या दी गई है इसकी जिम्मेदारी, ठीक। ये भी थोड़ा सा मेंस पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अंतर्राष्ट्रीय कृषि मड़ई, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कृषि मड़ई सबसे पहला चीज कहाँ कहाँ हो सकता है, रायपुर, इंदिरा गांधी
IGKV, ठीक। डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट, 14 से 18 अक्टूबर, है ना, उस समय घोषणा कर दिया गया था। तो पहला ही चीज़, अंतर्राष्ट्रीय कृषि मेड़ाई कहाँ? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय। डेट आपके लिए पूछ सकता, डेट से पूछता है जनरली क्वेश्चन। अगर ऐसे स्कीम में ज़्यादा कुछ खास होता नहीं तो डेट से पूछ लेगा, अंतर्राष्ट्रीय कृषि मेड़ाई कहाँ आयोजित किया गया और कब आयोजित किया गया। डेट टू बी स्पेसिफिक पूछ देता है, अक्टूबर में ही 4-5 आसपास डेट आपको डाल के दे देगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि मेड़ाई, इसमें क्या था, इसको आयोजन करने का मेन उद्देश्य क्या था कि किसानों को बुलाया जाएगा, है ना, जितने भी किसान हैं उनको बुलाया जाएगा, बायर्स है, प्रोड्यूसर्स हैं, उनको बुलाया जाएगा, उनको मीटिंग करवाया जाएगा। और कहने का मतलब जो भी नई टेक्नोलॉजीज़ हैं अभी एग्रीकल्चर के फील्ड में, है ना, जो भी टेक्नोलॉजी सब नई नई आ रही हैं, तो उसको क्या कराया जाएगा, किसानों को बताया जाएगा कि भाई आप परंपरागत तरीकों को छोड़िए, नई टेक्नोलॉजी को क्या करिए आप अपनाइए। तो इसी के माध्यम से क्या किया गया कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय कृषि मेड़ाई एग्री कार्निवल 2022 का आयोजन। ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट, ठीक। कृषि मंत्री कौन है? चौबे जी, ठीक। देखिए, इसके माध्यम से किसानों, विद्यार्थियों, सामान्य नागरिकों को कृषि की नवीन प्रौद्योगिकी, नवीन अनुसंधान, नवाचार, फसल प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन। मूल्य संवर्धन का मतलब वैल्यू एडिशन होता है ना, मूल्य संवर्धन का मतलब होता है वैल्यू एडिशन, तथा उद्यमिता विकास के संबंध में नई नई जानकारियाँ प्राप्त होंगी, जिनमें कृषि उपज निर्यात बढ़ाने हेतु, बस वही चीज़ है जो आपको बताया ना, स्टार्टअप। अब भाई एग्रीकल्चर की फील्ड में आप स्टार्टअप कैसे कर सकते हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें आप वहाँ पर बताया जाएगा, ठीक। लघु अनुपज के प्रसंस्करण, मतलब कुल मिला के प्रसंस्करण जिसको आप क्या बोलते हैं, फूड प्रोसेसिंग, है ना, फूड प्रोसेसिंग, वो सारी की सारी आपको जानकारी दी जाएगी यहाँ पर। और क्या है इसमें, बस इतना ही है आपके लिए इंपॉर्टेंट। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय कृषि मेड़ाई कहाँ हुआ, IGKV, ठीक। डेट क्या था, 14 से 18 अक्टूबर, ठीक है। और दूसरा चीज़, आपके कृषि मंत्री कौन है, रविंद्र चौबे जी। शिक्षा मंत्री कौन थे, प्रेम साय सिंह टेकाम जी, ठीक। कृषि मंत्री कौन है, रविंद्र चौबे। वन मंत्री कौन है, मोहम्मद अकबर जी। ऐसे कर करके 13 मंत्री है, वो 13 मंत्री आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए, वो न्यूज़ में तय याद हो जाएंगे। चलिए, ये कौन है देखिए, पहले इसको पढ़िए, हेडिंग पढ़िए, क्या है, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का क्या है, प्रतीक चिन्ह बने कौन, चेंद्रू द टाइगर बॉय एंड टेम्बू। टेम्बू है ना, टेबू नहीं, टेम्बू, उसका क्या है, टाइगर का नाम है। ये कौन है, चेंद्रू मंडावी, ठीक है। ये कौन है, चेंद्रू मंडावी। ये क्या है, टाइगर बॉय ऑफ छत्तीसगढ़, टाइगर बॉय ऑफ छत्तीसगढ़। जिला इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राजनांदगांव, नारायणपुर नारायणपुर, ठीक है, नारायणपुर। इन्हीं की स्टैचू जंगल सफारी के सामने भी लगाई गई है ना। जंगल सफारी गए कभी घूमने के, टिकट कटाने तक गए होंगे, वापस आ गए होंगे भीड़ ऐसे करके वहाँ भी प्रॉपर इनका क्या है, स्टैचू बनाया गया है। तो आप देखिए, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल ने क्या किया है, अपना एक लोगो तैयार किया है ना। और उस लोगो में किसका किसका अंकन है, ये कौन है, चेंद्रू मंडावी, और ये क्या है इसका बॉय टेम्बू, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का क्या है, लोगो है। समझ में आ रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है इसका विमोचन, अरे नहीं, बहुत पहले के हैं ये, अभी के नहीं है, बहुत पहले के हैं। तो अब छत्तीसगढ़ पर्यटन, जो छत्तीसगढ़ शासन है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपना एक लोगो तैयार किए। तो उस लोगो में किनको शामिल किया गया है, चेंद्रू मंडावी, और इनके कौन है, टाइगर बॉय। ये हॉलीवुड में भी काम करके आ चुके हैं, इनके इस स्किल की वजह से इनको हॉलीवुड में भी काम मिला है ना। अभी नहीं, बहुत पहले के हैं, लेकिन उसके बाद गुमनामी का जीवन चालू, एक मूवी मिला इनको, उनके बाद वापस आया, उसके बाद गुमनामी का जीवन जी, और उसके बाद चल बसे, है ना। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहला तो जिला, ठीक। उसके बाद 27 सितंबर भूपेश बघेल जी ने क्या किया है, 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस। पहला क्वेश्चन देखिए, डायरेक्ट नहीं पूछ के ऐसे ही पूछ सकता है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। 27 दिसंबर के अवसर पर रायपुर में आयोजित टूरिज्म कॉन्क्लेव में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के मोगली कहे जाने वाले टाइगर बॉय चेंद्रू, है ना, चेंद्रू की मूर्ति का अनावरण किया। इस मूर्ति में चेंद्रू के साथ उनका टाइगर मित्र टेम्बू भी। पूछा हुआ क्वेश्चन है, चेंद्रू मंडावी कौन से जिले से हैं, ठीक है। टाइगर बॉय ऑफ छत्तीसगढ़ किसको कहा जाता है, चेंद्रू मंडावी, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन उठाया हुआ है, पूछा हुआ है हम पहले
तो वो उनका रियल इमेज और इनका प्रॉपर विमोचन कर रहे हैं क्या, अपने पर्यटन मंडल के लोगों का। ठीक है, एक वो भी बनाया गया कॉमिक्स टाइप का, या इनका एक वो मॉडल तैयार किया गया है, जिनमें जाएंगे ना आप और उनके सामने और बटन अगर क्लिक करेंगे तो बोलता है वो, है ना। टॉय तैयार किया गया, इस हाइट का कुछ टॉय है, तो आप जब जाएंगे तो बोलने वाला है, मिमिक करता है वो। नहीं, जंगल सफारी नहीं, इनके रायपुर में जब विमोचन किया गया तो एक टॉय तैयार किया गया, वो क्या टॉय बोलता है ना। खिलौने आजकल बोलने वाले आ गए ना, ये दबाएंगे तो ये करके चिल्लाता है ऐसा वाला, तो वैसे मॉडल भी तैयार किया गया। और जंगल सफारी में लगभग इतना ही बड़ा एक स्टैचू तैयार किया गया जंगल सफारी के बाहर, ये पहले हो चुका है। जंगल सफारी जो है ना रायपुर का, उसके बाहर में इनका क्या है, बड़ा मूर्ति बनाया गया है। क्लियर है। तो आपके लिए कौन है टाइगर बॉय चेंद्रू, कहाँ के हैं ये, नारायणपुर के लिए। क्लियर है। आपके लिए 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस, दिवसों को भी याद करते चलने। कभी कभी रैंडम क्वेश्चन उठा लेता है कि ये दिवस कब मनाया जाता है ना, चाहे वो नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो, तो यहीं से क्वेश्चन पिक करता है। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ चेंद्रू ही पूछ ले, अगर आपको पूछना है तो 27 सितंबर के बारे में भी पूछ सकता है कि क्या दिन था तो अपन उसको किए, है ना। तो पर्यटन मंडल का आपका क्या था, विमोचन के लोगों का 27 सितंबर। ठीक, इस मंथ में सिंगल फैक्ट्स थोड़े ज़्यादा है, ज़्यादा न्यूज़ एकदम बताने लायक, एनालिसिस करने लायक और कुछ नहीं। छत्तीसगढ़ में पहली बार, जैसी पहली बार आया तो मतलब आपका कान खड़ा हो जाना चाहिए, इस क्वेश्चन बनने का क्या है चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर कुछ हो रहा है तो जाहिर है कि आपसे पूछ लिया जाए। होगा क्या, बैडमिंटन का अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला। ठीक, होगा क्या, ये हो गया है ना, हो गया है ये। ठीक है, कब से कब तक, फिर डेट इंपॉर्टेंट आपके लिए, 20 से 25। ठीक, हो गया है वैसे वो। तो आपके लिए सिर्फ सिंगल आयरन फैक्ट, पहला क्वेश्चन क्या हो गया, छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन का अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला कब से कब तक आयोजित किया गया, 20 से 25। कृषि मड़ई अगर पूछ ले, अंतर्राष्ट्रीय जो पहले देखे अपन 14 से 18, तो डेट आप लोगों को याद रखना। जो ज़्यादा किसी क्वेश्चन में ज़्यादा फैक्ट नहीं मिलते हैं आपको, तो सिर्फ आपको डेट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कब से कब तक आयोजित किया गया। इसमें कौन जीता कौन हरा आपके काम का नहीं, आपके उससे कहाँ से डायरेक्ट उठा लेगा कि कब से कब तक आयोजन किया गया। इसमें कोई छत्तीसगढ़ का ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहा उसमें, कि ना ज़्यादा मेडल आया ना कुछ आया, लेकिन आपके लिए क्या है पहली बार हुआ है, तो वो भी इंटरनेशनल लेवल का हुआ है, तो क्वेश्चन बनने के चांस उड़ जाते हैं। डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कब से कब तक हुआ। ठीक, देखिए खेल का आयोजन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के मोआ स्थित आई स्पोर्ट्स बैडमिंटन एरिना में हुआ। ठीक, अभी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही कहाँ, स्पोर्ट्स के लिए, है ना। इसी में आप ग्रामीण ओलंपिक भी देखें, उसको अक्टूबर वाले जब आएगा मंथ ना, उसमें तब डिटेल कवर कराएंगे, है ना। यहीं पर घोषणा कर दिया गया था, लेकिन जब अक्टूबर का प्रॉपर आएगा ना तब उसमें मैं डालूंगा उसको। ठीक है, बाकी ये आपकी उतना काम का नहीं है, आपके लिए डेट पहला इंपॉर्टेंट। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन का आयोजन कहाँ पर किया गया, पहला रायपुर के मोआ, अगर और अंदर जाएगा तो मोआ पूछ लेगा। ठीक, और डेट पूछेगा आप, तो ये क्वेश्चन से 2 फैक्ट सिर्फ, 20 से 25 सितंबर। ठीक, और कहाँ पर हुआ, रायपुर, कहाँ पर हुआ आपका, रायपुर में। अब अगला क्या है, छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध लोक गायिका सुश्री लता खापर्डे जी का क्या हो गया, निधन। ये कौन है, लता खापर्डे जी। ठीक है, ये कौन है, लता खापर्डे जी। तो निधन से क्वेश्चन उठ जाता है ना, सिंगल लाइनर फैक्ट के तौर पर निधन से क्वेश्चन उठा लिया जाता है कि कौन सी कला से थी, कहाँ कहाँ काम की, ऐसे क्वेश्चन उठा लेता है। ये कौन है, लता खापर्डे जी। बाकी उनके बारे में बताया गया है। शुरुआत की गई थी, जैसे अभी आरू साहू है ना, वो छोटे स्तर से अपना नाम बनाई है, तो वैसे ही ये भी क्या थी, 6 से 7 वर्ष की उम्र से क्या थी, रामचंद्र देशमुख के साथ चंदैनी गोंदा से बाल कलाकार के रूप में अपने जीवन का क्या है, करियर की शुरुआत की थी। मतलब बाल कलाकार के तौर पर, और फिर धीरे धीरे अपनी कला के माध्यम से क्या हुई है, ऊपर उठी। इनका फेमस है विवाह गीत, लता खापर्डे जी फेमस किस लिए, अपने विवाह गीतों के लिए। ठीक है, पूछ लेगा कि कौन से लोक संगीत से हैं, लोक कला से कहाँ से संबंधित है, पूछ लेगा, इनका फील्ड पूछ लेगा आपको, लता खापर्डे जी कहाँ संबंधित है, लोक कला से है, लोक नृत्य से है, लोक संगीत से है, लोक नाट्य से है, ऐसा क्वेश्चन उठा सकता है। ठीक है, सभी दिग्गज जितने भी मंच है आपके, जैसे जितने भी नाचा पार्टी आप इसको बोलते हैं, चंदैनी, जितने भी बड़े बड़े नाचा पार्टी उसमें क्या कर चुके हैं, ये काम कर चुकी हैं।
ठीक है ना। दाऊ रामचंद्र देशमुख जी के क्या चंदैनी गोंदा, ये गोंदा है ना, बाल कलाकार के रूप में। इसके बाद खुमनलाल साल जी के चंदैनी गोंदा में गायन और अभिनय करके, ठीक है। हबीब तनवीर जी के नया थिएटर के माध्यम से जर्मनी और रूस में छत्तीसगढ़ की लोक कला को पहुंचाने का कार्य किया गया है। जब इतना काम किए तो एक क्वेश्चन तो बनता है इनके नाम से, ठीक है ना। जब इतना काम कर चुके तो एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपसे उठाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाता है। देखिए फिल्म में भी एक्टिंग की है, फिल्म पीपली लाइव आया था ना एक, है ना, ओमकार दास मानीपुरी जी उसमें मेन एक्टर थे। सपोर्टिंग एक्टर कौन थी, एक्ट्रेस कौन थी, लता खापर्डे जी, ठीक। देखिए यहाँ पर से क्या होता है, अगर लता खापर्डे जी के बारे में नहीं पूछेगा, है ना, तो ये पूछ लेगा रामचंद्र देशमुख जी की नाचा पार्टी का क्या नाम है ना, चंदैनी। और जितने भी आपके नाचा पार्टी, जैसे रवेली नाचा पार्टी, चिन्हारी नाचा पार्टी, जितनी भी आपकी नाचा पार्टी उनको क्या कर सकता है, पूछ सकता है सडन। ऐसा नहीं कि ये आए तो इन्हीं के बारे में पूछे। अभी संबंधित किससे, लोक कला से संबंधित है ना, लोक कला से संबंधित, तो फिर वो कहाँ जाकर ले जा सकता है आपको, लोक कला में। जैसे नाचा पार्टी का नाम आ रहा है बार बार, जैसे हबीब तनवीर जी के नया थिएटर का नाम आ गया तो पूछ लेगा नया थिएटर किन्होंने बनाया था, हबीब तनवीर जी ने बनाया था। चंदैनी नाचा पार्टी किनका है, रामचंद्र देशमुख जी का है। ऐसे क्वेश्चन वहाँ से भी फ्रेम कर सकता है वो, समझ में आ रहा है। तो करंट का मतलब ये नहीं होता कि आप आइए इस न्यूज़ को पढ़ लिए, लता खापर्डे बस याद करिए, ये नहीं होता। आपको दिमाग थोड़ा सा घोलना चाहिए कि जितने भी आपके नाचा पार्टी वो क्या होने चाहिए, आप एक बार सरसरी निगाह से देख लें। जरूर नहीं कि इनको पूछे, और भी पूछ सकता है, जैसे चिन्हारी नाचा पार्टी है ना। और उसके बाद ममता चंद्राकर जी का एक और है, हाँ चिन्हारी है, और उनके पापा जी का भी कुछ है ना, मैं भूल रहा हूँ, स्किप हो रहा है, ठीक है, लिख देना था इसमें ध्यान से उतर के, ठीक है। तो ये कौन थी, लता खापर्डे जी। इनका मेन फेमस चीज़ क्या था, सॉन्ग, विवाह गीत, है ना। मेन किस लिए फेमस थी ये, अपने विवाह गीत के लिए। ये देखिए गोदना से भी जुड़ी हुई हैं, जितनी भी मेन जो नाचा पार्टी है ना उनसे क्या हो रही है, ये जुड़ी है। जैसे चंदैनी गोंदा हो गई, गोदना है, रवेली है और नया थिएटर है। तो जितने भी मेन आप जो नाचा पार्टी देखते हैं ना, नाचा पार्टी कहने का मतलब बैंड है मान लो इनका, है ना। आप मॉडर्न डे में उसको बैंड बोलते हैं, है ना, तो उस समय का क्या है, बैंड है, क्लियर है। तो इससे जुड़ी रही है लता खापर्डे जी। क्या है, खाकी के रंग स्कूल के संग कार्यक्रम, ठीक। अब ये क्या है, साइबर क्राइम से क्या है आपको अवगत कराया जाएगा। अभी तक क्या चल रहा था, हमर बेटी हमर माँ, है ना, महतारी न्याय रथ। तो हम लोग क्या कर रहे थे अभी तक, फीमेल्स को या महिलाओं को क्या कर रहे थे, अवगत करा रहे थे। महासमुंद जिले से एसपी जी के दिशा निर्देशों में ये कार्यक्रम चलाया गया, क्या, खाकी के रंग स्कूल के संग। अब इसमें क्या थे, पुलिस अधिकारी जाएंगे कहाँ, स्कूलों में, है ना, पुलिस अधिकारी कहाँ जाएंगे, स्कूलों में। और आपको साइबर क्राइम के बारे में क्या किया जाएगा, अवगत कराया जाएगा कि भाई कैसे कैसे होते हैं, आपको अवेयर कराया जाएगा, ठीक है। वही चीज़ लिखा है इसमें, देखिए छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में पुलिस द्वारा प्रायोजित खाकी के रंग स्कूल के संग कार्यक्रम को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्या किया गया है, शामिल किया गया है ना। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्या किया गया, शामिल। साइबर अपराध के प्रति आमजनों में जागरूकता लाने के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया है। इसमें मात्र 2 माह में 20,000 से अधिक स्कूली बच्चों के मध्य साइबर जागरूकता अभियान चलाया जा चुका है। मतलब 2 मंथ में ही अपन कितने बच्चों तक रीच पहुंचा लिए अपनी, 20,000 बच्चों तक। इस वजह से इसको कहाँ जगह दिया गया है, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। आपके लिए क्वेश्चन, ये कार्यक्रम किससे संबंधित है ना, साइबर क्राइम से अवगत कराने के लिए, ठीक। कौन से जिले में चलाया गया, महासमुंद जिले में, ठीक है। तो पूछ लेगा फील्ड किससे संबंधित है, ये जो है खाकी के रंग स्कूल के संग, इसका वो क्या था, मतलब सब्जेक्ट क्या है ना, विषय पूछ सकता है, विषय वस्तु क्या है ना। तो साइबर क्राइम के प्रति क्या है आपको अवगत कराना, ठीक, या जागरूकता बढ़ाना। वो जिला कौन सा, महासमुंद जिला। महासमुंद जिले से उनका अधीक्षक भी पूछ सकता है, श्री भोजराम पटेल, है ना, वहाँ के एसपी कौन है, पुलिस अधीक्षक, आप एसपी बोलते हैं इसको, ठीक है, क्लियर है, न्यूज़ समझ में आ गया। तो प्री प्रोस्पेक्टिव से क्या है आपके लिए, महासमुंद जिला, ठीक। ये भी पूछ सकता है कि निम्न में से किस कार्यक्रम को या किस योजना को, है ना, या किस परियोजना को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। देखिए आपको 4 योजना दे रहे हैं, कैसे, महतारी न्याय रथ योजना, हमर बेटी हमर मान योजना
खाकी के रंग, स्कूल के संग, बालवाड़ी योजना, 4 योजना दे दिया। अब इसमें पूछेगा इन 4 योजना में से कौन सी योजना को क्या है गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन वैसा भी फ्रेम कर सकता है क्योंकि सारी की सारी योजनाएं हैं, कार्यक्रम है। जैसे इससे पहले अपन देखे थे ना, हमर महापौर हमर द्वार या तुहर महापौर तुहर द्वार, है ना, तो ऐसा 4 स्कीमों को दे देगा। अभी ऐसा चल रहा है ना, तुहर मोर पॉलिसी मोर स्कीम, तुहर पौधा तुहर द्वार, ऐसा चल रहा है बहुत ज़्यादा। तो इनमें से 4 नाम दे के आपको ये भी डाल देगा और क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन सी योजना को या कौन से कार्यक्रम को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये कौन सा है, खाकी के रंग, स्कूल के संग। ठीक, सब्जेक्ट क्या है इसका, साइबर क्राइम। ठीक, कौन सा जिला है, महासमुंद। क्लियर। पुलिस अधीक्षक नहीं भी आता तो भी चल जाएगा, चांस उतना नहीं बनता इनको पूछने का क्योंकि पुलिस अधीक्षक बदल जाते हैं फट से, तो क्वेश्चन बनाते तक अगर बदल गए तो फिर क्या मतलब पूछने का। ठीक है, अच्छा ये अपन नहीं किए थे ना कि मैं किए बताया था मूंग और उड़द वाला, तो मैं जब धान वगैरह वाला जब करवाया था ना तो बता दिया था। तो आपके लिए एक चीज़ याद होना चाहिए ना, ये पीएम आशा अभियान याद होना चाहिए। पीएम आशा अभियान के तहत क्या है, उड़द मूंग अरहर की क्या है, खरीदी। अब इसके लिए 3-4 चीज़ आपको बस फैक्चुअल याद होना चाहिए, है ना। क्या है, मूंग और उड़द, ठीक, और अरहर, ये 3 चीज़ों क्या है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी में क्या किया जाएगा, इनकी खरीदी। योजना क्या है, पीएम आशा, ऐसा लिखा जाता है ना, ये एच है, पीएम आशा इसका फुल फॉर्म है। पीएम आशा का ये जो है ना एक्रोनिम, इसका फुल फॉर्म आपको पूछ सकता है, आशा ऐसा लिखा गया है। ठीक है, AASHA। देखिए, अन्नदाता आय संरक्षण क्या होगा, हाँ, अधिनियम। ठीक है, अन्नदाता आय संरक्षण अधिनियम, पीएम आशा, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय अधिनियम संरक्षण, अन्नदाता आय संरक्षण अधिनियम, इसका क्या है, ये फुल फॉर्म पूछ लेगा आपको कि प्रदेश में या राष्ट्रीय स्तर में उड़द मूंग अरहर की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य में किस योजना के अंतर्गत की जा रही है, तो आप क्या नाम लेंगे, पीएम आशा। और 3-4 ठो दे देगा आपको, आशा निराशा ऐसे कर करके 4 ठो दे देगा आपको, उसमें से क्या है, तमाशा। ठीक है, तो क्या है, पीएम आशा। पीएम आशा का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है ना, आय अन्नदाता संरक्षण अधिनियम। इसके तहत आप क्या कर रहे हैं, मूंग उड़द और अरहर की खरीदी। मूंग उड़द की खरीदी कब से कब तक है, 17 अक्टूबर से 16 दिसंबर, है ना। मूंग और उड़द जो है, मूंग और उड़द, इसका खरीदी कब से है, 17 अक्टूबर से 16 दिसंबर, है ना। डेट भी पूछता है, जब धान में रेट वगैरह नहीं पूछेगा ना तो डेट पूछ लेगा कि टू बी स्पेसिफिक, इस डेट से खरीदारी कब से कब तक की गई थी, है ना। जब थोड़ा सा टफ करना होता है ना तो डेट में घुस जाएगा वो। ठीक है, पीएम आशा के तहत किन किन का खरीदी किया गया है, पहला क्वेश्चन देखिए, पीएम आशा योजना के तहत कौन कौन से दलहन का खरीदी है, मूंग उड़द और अरहर। ठीक, ये पहला पॉइंट। पीएम आशा का फुल फॉर्म पूछ सकता है आपको, है ना, इस एक्रोनिम को देख के आपको इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है, अन्नदाता आय संरक्षण अधिनियम, दूसरा पॉइंट। तीसरा, डेट पूछ सकता है, मूंग और उड़द का 17 अक्टूबर से 16 दिसंबर 2022 तक इसकी खरीदी होगी। कितनी मात्रा में खरीदी होगी आपको किसी काम करनी, ना ही आप याद करने के लिए जाएंगे, है ना। और अगर इस मात्रा में तक जाके टफ जा रहा है तो छोड़ देंगे आप, डेटा आप इतना याद नहीं कर सकते कि कितना कुंटल खरीद रहा है, धान का याद करो अलग, मक्का का करो, ये सब नहीं करना है। डेट याद करिए, इस सीमा तक पढ़िए, अगर इससे भी ज़्यादा टफ जा रहा है तो छोड़ देना नहीं उसको, या उस क्वेश्चन को ही छोड़ देना, लेकिन ज़बरदस्ती जाना नहीं, टफ होता है सब पेपर, आप फिर पीछे चले जाएंगे और, है ना। अगर वो उस हद तक का टफ है तो कहीं ना कहीं वो चाह रहा है कि आप इसको छोड़ दें, है ना। अपने आप में डाउट ना करें कि मैं पढ़ के नहीं आई, हे भगवान क्या हो गया मेरे साथ ऐसे करके, ऐसा नहीं। तो मेन चीज़ आपको क्या याद होना चाहिए, पीएम आशा। ठीक, मूंग उड़द और अरहर 3 दलहन है। डेट क्या है मूंग और उड़द का, 17 अक्टूबर से 16 दिसंबर, पहला चीज़। अब अरहर की बारी है, अरहर की खरीदी 13 मार्च 2023 और 12 मई 2023, क्योंकि भाई यह तो सीज़न ही है ना, ठंड में लगाया जाता है अरहर, उसी समय आएगा जब कटिंग होगा, उसके बाद में तो आप बेचेंगे। क्लियर है, तो इसका टाइम क्या है, 13 मार्च से 12 मई। आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा बन सकता है अगर क्वेश्चन वो उठाना चाहेगा तो, है ना। अगर अभी तो कुछ नोटिफिकेशन है नहीं
अरे आज संविधान दिवस, आप सभी को बधाइयाँ, है ना, संविधान दिवस की। आज 26 नवंबर है ना, 26 नवंबर। मुझे समझ नहीं आता गवर्नमेंट इस दिन को क्यों सेलिब्रेट नहीं करती। इस दिन को तो प्रॉपर छुट्टी देना चाहिए और बहुत बड़ा आयोजन कराना चाहिए, लेकिन आपके देश का इतना बड़ा दिन, हाँ कल बना लिए, हाँ यूनिवर्सिटी नहीं, मैं बता, वो तो ठीक है यूनिवर्सिटी में मनाए, लेकिन इसको तो राष्ट्र स्तर में बिल्कुल छुट्टी दे देना चाहिए। मेरा मानना ये इतना इंपॉर्टेंट डे है कि आपको तो प्रॉपर एक छुट्टी देके बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम करवाना चाहिए, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर के राजाओं नेताओं को बुलाओ, बोले आप, बोले जो तुम नहीं कर पाए वो भारत करके दिखाया, बोले इतना बड़ा संविधान, इतना बृहद संविधान लिख के दिखा दिया अपन, और बहुत ज़बरदस्त संविधान बना दिया। खैर गवर्नमेंट नहीं ध्यान देती, क्या करें। ठीक है, तो एक दिन जय क्या है आपके संविधान की भी हो जाए, है ना। अरहर, इसका डेट क्या है, समझ में आ गया। और आप तीसरा चीज़, इनका न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये पूछ सकता है आपको, है ना। मूंग और अरहर का कितना है, इसका 6600, ठीक। और इसका कितना है, 7755। पूछा भी हुआ है क्या किसी क्वेश्चन, इसको उठाया है क्या, नहीं इससे पहले उठाया है ना, वो रागी वाला जो मिलेट, हाँ मिलेट वाले में उठाया है। तो आपको ना न्यूनतम समर्थन जो प्राइस है वो भी याद रखना है, ठीक है। तो ये वाले न्यूज़ से अपने को 4 चीज़ याद रखना है। पहला क्या, पीएम आशा का फुल फॉर्म, ठीक, आय अन्नदाता संरक्षण अधिनियम, ये है। आप किन किन दलों का खरीदी कर रहे हैं, 3 दलहन, इसमें मान के चले एक और जोड़ देगा, है ना, एक दाल और जोड़ देगा, तो बोल देगा कि निम्न में से कौन सी खरीदी नहीं हो रही, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा डेट, है ना, पीएम आशा के तहत मूंग और उड़द की खरीदी किस डेट से किस डेट तक की गई, तीसरा क्वेश्चन। चौथा इनका प्राइस, चौथा क्या है इसका प्राइस। मात्रा याद नहीं करने जाना, कहीं मिलेगा तो भी याद नहीं करना, है ना, उतना आप मात्रा किसका याद करके चलेंगे, और आएगा तो छोड़ देना, ठीक। नहीं, अन्नदाता आय है, अन्नदाता आय संरक्षण अधिनियम, ऐसा है। नहीं SH संरक्षण, हाँ ऐसा हर का ऐसा जो है वो संरक्षण में ही आ गया, ठीक है। सबका नहीं है ये, पूरा एक ही है, ये एक ही पार्टी है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा 65 प्रति क्विंटल, है ना, प्रति क्विंटल। अच्छा देखो, अब इस पे भी एकदम सरसरी स्तर से उठाना चाहेगा ना तो पूछ लेगा कि अरहर कौन से फसल है, रबी खरीफ जायद, वैसा भी पूछ सकता है आपको, ठीक है, पूछ लेता है क्वेश्चन वैसे भी, ठीक है। अच्छा इसमें थोड़ा न्यूज़ को देख लें, और क्या है इसमें, क्या है ये तो समझ में आ गया। 75-100 मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने किसानों के हित तथा मूंग उड़द दाल की खरीदी को प्रोत्साहन। अरहर को जनरली रबी में लेके चलते हैं, हाँ हो 2 बार, देखो अरहर 2 बार फसल देता है ना, साल में 2 बार देता है, अरहर का जो पौधा होता है ना वो 2 बार देता है, लेकिन मेनली रबी में लेके चलते हैं ऐसा, क्योंकि अपने इधर जो ट्रेडिशन में है रबी के टाइम ज़्यादा लगाते हैं। जब चना लगाते हैं तो मेड़ में क्या लगाते हैं, अरहर लगा दिए रहते हैं, हाँ लेकिन अभी तो नहीं साल में 2 बार फसल देता है, रबी में लेके चलते हैं जनरली इसको, है ना, रबी में लेके चलते हैं, ठीक है। इसमें भी देखो, इसमें गवर्नमेंट थोड़ा सा और प्रमोट करने के लिए क्या है, मंडी शुल्क में क्या कर रही है, आपको थोड़ा सा छूट दे दिया गया है। मंडी शुल्क क्या होता है, जैसे आप कहीं बेचने के लिए जाएंगे ना तो आपको थोड़ा सा पैसा देना पड़ता है, मतलब किसान को क्या मंडी शुल्क देना पड़ता है, फी, उसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपको माफ़ कर दी थी। इसमें देखो लिखा है, श्री भूपेश बघेल जी ने किसानों के हित तथा मूंग उड़द अरहर की खरीदी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मंडी शुल्क और कृषक कल्याण शुल्क के भुगतान से पूर्णतः क्या दे दिया गया है, छूट। आपसे थोड़े अमाउंट में फ़ी लिया जाता है ना, फीस जो आप जाते हैं जब आप बेचने के लिए, भाई आप जाएंगे तो मंडी में कुछ आप क्या देंगे, फीस, तो अभी गवर्नमेंट क्या कर दी, उसको माफ़ कर दी है आपको प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है। तो ये न्यूज़ समझ में आया। 4-5 चीज़ें आपके याद, आशा, डेट क्या है, कौन कौन सी दाल है और उसका प्राइस क्या है, ये आपको याद होना चाहिए। अगला क्या है, छत्तीसगढ़ को मिला क्या, पोषक अनाज अवार्ड, ठीक है। हैदराबाद में ये उतना IIMR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, IIMR है ना, मेडिकल रिसर्च नहीं है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च द्वारा आयोजित पोषक अनाज अवार्ड 2022, तेलंगाना के कृषि मंत्री, ये आपके काम के नहीं। मिलेट को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ को सर्वश्रेष्ठ उदयमान,
है ना, उदीयमान का मतलब होता है इमर्जिंग, है ना, वैसा राज्य के रूप में क्या किया गया है, पुरस्कृत किया गया है। आपकी गवर्नमेंट मिलेट मिशन चला रही है ना, ताकि जो आप मोटे जो आप अनाज हैं, कौन कौन से होते हैं, कोदो, कुटकी, रागी, है ना, जो मोटे अनाज हैं इनको क्या कर सके आप, बढ़ावा कर सकें, या जो किसान हैं उनको क्या कर सकें, बो सकें। राज्य में मिलेट मिशन शुरुआत 10 जनवरी 2022, 10 जनवरी 2022। तो योजना अपने आप में क्या हो सकता है, सवाल बन सकता है कि राज्य में मिलेट मिशन की शुरुआत कब की गई है, 10 जनवरी 2022। कितने जिलों में चल रही है अभी तक, 14, है ना, अभी तक कितने जिलों में चल रही है ये, 14 इसलिए क्योंकि नीचे 7 ऊपर 7, मध्य में कहाँ मोटा अनाज लगाएंगे, मध्य में तो पानी दबा के, है ना, तो ये भाई आप नॉर्मल अनाज लगाएंगे। लेकिन जो बस्तर वाला पहाड़ी अंचल है ना, जहाँ की भूमि कृषि के लिए उस हद तक उपजाऊ नहीं है, तो आप वहाँ पर क्या लगाते हैं, मोटे अनाज। जैसे बस्तर एरिया में आप क्या लगाते हैं, मोटे अनाज, वहाँ जाके धान कहाँ बोएंगे आप, है ना। ऊपर अंचल में क्या है आपका, जो सरगुजा अंचल है वो भी पहाड़ी क्षेत्र है। तो वैसे जगहों में क्या है, क्या कर रही है गवर्नमेंट, मिलेट मिशन चला रही है, ताकि आप क्या करें, कोदो, कुटकी, रागी, इनका भी समर्थन मूल्य पूछा है, इसको अपन करवाए हैं ना, कोदो, कुटकी वगैरह का मैं पिछले वाले उसमें करवाया हूँ शायद, है ना, ये लिखा भी हुआ है, इसमें डाल दिया हूँ। समर्थन मूल्य 3000 और 3700, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, मिलेट मिशन, छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा मिलेट मिशन की शुरुआत कब से कब की गई है, 10 जनवरी 2022 से। उद्देश्य क्या है, वो मेंस में आ जाएगा, है ना। अगर एग्रीकल्चर की फील्ड में अगर आपको कुछ निबंध लिखने के लिए आ रहा है तो आप इन सारी कुछ चीज़ों को क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं वैल्यू एडिशन के तौर पर। क्लियर है। जैसे कि आपको पूछ लिया जाए तो मैदानी क्षेत्रों में आप भाई देख रहे हैं कि धान में गवर्नमेंट क्या कर रही है, बोनस दे रही है आपको, तो ये एक पहला कदम है। नीचे क्षेत्रों में जहाँ पर आप धान वगैरह नहीं लगा पा रहे हैं, है ना, जहाँ पे मोटे अनाज की उपजा पैदावार ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर आप क्या करें, मिलेट मिशन चला रहे हैं, ताकि आप क्या कर सकें, प्रोत्साहित कर सकें किसानों को। तो ये दोनों चीज़ क्या वैल्यू एडिशन में आप क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं, ठीक। मेंस में प्री में ये योजना आपसे पूछ सकता है, मिलेट मिशन। बाकी इसमें और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च है ना, IIMR। अब ये कौन है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार ममता आहार जी को, ठीक है, ममता आहार जी को, ठीक है। पूछ सकता है कि किन में से किन शिक्षिका को क्या है, राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। डायरेक्ट पहला ही क्वेश्चन उठ सकता है यहाँ से, है ना। राष्ट्रपति सम्मान मिला है तो क्वेश्चन उठने के चांस बढ़ जाते हैं। अगर फील्ड से उठाना चाहे ना, एजुकेशन वगैरह वाले फील्ड से, तो लता खापर्डे जी है, वहाँ से नहीं क्वेश्चन उठाएगा तो यहाँ से उठा सकता है, ठीक है। ममता आहार को जॉयफुल लर्निंग के लिए क्या मिला है, राष्ट्रपति सम्मान। छोटी मोटी बात तो है नहीं, तो क्वेश्चन उठने के चांस बन जाते हैं। निम्न में से किनको राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया, 4 नाम आपको दे दिया जाएगा, है ना। इन्हीं में एक नाम लता खापर्डे जी को भी डाल देगा, अगर और को थोड़ा सा कन्फ्यूज़ करना होगा तो लता खापर्डे जी डाल देगा। और क्या है दूसरा, ममता आहार जी, ठीक। पंडित सखाराम दुबे रायपुर प्राइमरी स्कूल की क्या है, शिक्षिका ममता आहार विगत 20 वर्षों से लोक संगीत से क्या है, विद्यार्थियों को पढ़ा रही। लोक संगीत मतलब इनका फील्ड कौन सा हो गया, आर्ट, है ना, आर्ट। ऐसा नहीं कि मैथ्स पढ़ाती हैं, वैसा नहीं, आर्ट वाली है प्रॉपर, ठीक। राष्ट्रपति सम्मान के लिए राज्य से सिर्फ एक ममता का चयन हुआ। दूरदर्शन से प्रसारित नाटक पर्रा भांवर, बबलू का बर्थडे, अधर्मी और रंग झांझर की प्रस्तुति दे चुकी हैं। मतलब आर्ट वाली हैं ये भी, है ना। टीचर होते हैं आर्ट वाले, डांस वगैरह करके सिखाते हैं बच्चों को, है ना, तो फेमस होते हैं उन लोग थोड़े, मतलब फेमस नहीं, बच्चे पसंद करते हैं उनको, है ना। ठीक है। द्रौपदी का मंचन देश के 20 राज्यों के अलावा देश के बाहर नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, अमेरिका और मिस्र सहित 28 देशों में कर चुकी हैं, है ना। इसलिए भाई अब छोटा मोटा नाम नहीं है, अपनी कला का वहाँ तक क्या पहुँचा चुकी, छाप छोड़ के आ चुकी हैं, ठीक है। ममता आहार जी राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित है, कौन, ममता आहार जी। इनका एक और इमेज था तो वो ज़्यादा उतना क्लियर नहीं था, मतलब डांस करते हुए पूरा गेटअप में था, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू जी को कब दिया गया है, 5 सितंबर 2022 शिक्षक दिवस, ठीक है। ममता आहार जी आपके लिए क्या है, सिंगल लाइनर फैक्ट है, इससे ज़्यादा ये सब आपको नहीं पूछेगा, है ना। ममता आहार जी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से किसको नवाजा गया, ममता आहार जी को। राष्ट्रपति सम्मान से किसको नवाजा गया है, ममता आहार जी को, ठीक है। ये इतना। अब क्या है, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। अभी बहुत सारा चल रहा है ना, तुम्हार पौधा तुम्हार द्वार, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ, हमर बेटी हमर, मतलब बेहद चल रहा है अभी, है ना।
नहीं नहीं, मतलब ऐसा स्कीम बेहद चल रहा है, गवर्नमेंट अभी खूब पुरजोर पे है, तुहर माओ पर तुहर द्वार ऐसे करके। ठीक है, तो ये कौन है? हमारे कृषि मंत्री रविंद्र चौबे जी। ठीक है, ये क्या दे रहे हैं? पॉलिसी का इनवॉइस, है ना। अभी पॉलिसी क्या है वो देख लीजिए, या योजना क्या है वो देख लीजिए। देखिए इसमें क्या है, फसल बीमा की क्या है? पॉलिसी। फसल बीमा की क्या है? पॉलिसी। आप जैसा लगाते हैं खेत में, अनाज वगैरह लगाते हैं, तो आप क्या करते हैं? उसकी बीमा करते हैं, ताकि कल के डेट में आगे चल के अगर फसल में कोई नुकसान हो गया, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई या कुछ ऐसा हो गया जिससे आपकी फसल क्या हो चुकी है, पूरी बर्बाद हो गई, तो उसका आप क्या करवाते हैं? पॉलिसी या बीमा लेते हैं। जैसे आप अपना लेते हैं ना बाइक का बीमा, पुलिस से बचने के लिए उसी लिए लेते हैं ना। ठीक है, तो ये क्या है? पॉलिसी। छत्तीसगढ़ में शुभारंभ कब है? 1 सितंबर 2022। रविंद्र चौबे जी कृषि मंत्री। अब एक और मंत्री आप देख लिए, कौन? रविंद्र चौबे जी। ऐसे धीरे धीरे करके पूरा 13 मंत्री आपको देखना याद करवा देंगे, है ना। ये आपकी काम करनी। देखो इसमें क्या है, इस योजना के तहत क्या, अगर आप जो भी पॉलिसी का बेनिफिट है, मान के चलिए आपको फसल बीमा मिलता है, तब वो डायरेक्ट आपके कहाँ मिलेगा? डीबीटी, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र आप जिसको बोलते हैं, वो आपके क्या मिल जाएगा? किसान के बैंक के खाते में। पंजीकरण के लिए क्या है? 12 भाषाओं में। ये छोड़ो, ये किसी आपके काम का नहीं। पैदावार बेहतर अनुमान के लिए आधुनिक तकनीक। ये देखिए मेन चीज़ ये क्या, किसानों की सुविधा के लिए क्या है? घर घर पॉलिसी वितरण। अभी गवर्नमेंट थोड़ा सा क्या है, डोर स्टेप सर्विस देने को क्या है, अब बढ़ चुकी है आगे, है ना। अभी जैसे हमर मितान, मोर मितान, ये चल रहा है। अगर आपका कुछ भी अपना सर्टिफिकेट का काम है, कुछ भी बनाना है, तो आप प्रॉपर एक फ़ोन करेंगे तो वो आएगा एजेंट आपके घर पे, आपको डॉक्यूमेंट बना के देगा। तो बस इसी में एक दूसरा पहल क्या है, क्या है योजना, कौन सी है? मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। अब घर घर आपके किसानों के घर घर जाके क्या दी जाएगी? उनको घूमना नहीं पड़ेगा, पॉलिसी उनके हाथ में दे दी जाएगी। ठीक है, चालू कब किया गया है वो? 1 सितंबर 2022। ठीक, ये योजना है। आपके लिए क्या है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये कब शुरुआत की गई है? पीएम फसल बीमा योजना। ठीक है, कब से शुरुआत किया गया? 2016 से। आप अनाज लगाएंगे, मतलब बोएंगे, उस बीज से लेके पैदावार तक कभी भी कुछ भी लॉस होता है, गवर्नमेंट आपको बीमा देगी। मान के चलिए आप काट लिए, घर में लाने के बाद फसल खराब हो गया, कुछ और कारणवश, मतलब कंप्लीट कवरेज क्या दिया गया? उस बीमा के अंतर्गत में दिया गया। उसको जब योजना वगैरह पढ़ाएंगे ना तब बताएंगे। ठीक है, आपके लिए क्या है अभी? आप देखिए इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट रखना, खरीफ सीजन 2022 राज्य के 13,95,000 किसानों द्वारा क्या किया है? बीमा करवाया गया। ठीक है, लगभग राज्य के कितने? 13,95,000, लगभग 14 लाख किसान क्या किए हैं? बीमा करवाया गया है। ठीक है, तो ये पॉलिसी बांट रहे हैं। शुरुआत ये कौन किए हैं? रविंद्र चौबे जी। तो अगर पॉलिसी ना पूछ के ये भी पूछ रहे कृषि मंत्री कौन है, तो रविंद्र चौबे जी। ठीक, आपको इधर मंत्री दे देंगे और इधर उनके मंत्रालय दे देंगे, तो कूट मिलान से भी क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, ये नए में होता है, जब गवर्नमेंट नई बनती है ना, और उस टाइम जब सडन क्वेश्चन उठ जाएगा तब आपको फिर मंत्रालय से क्वेश्चन उठता है। अब तो बहुत पुराना हो गया तो मंत्री वगैरह से क्वेश्चन नहीं उठाया जाएगा, क्योंकि सभी को पता चल गया। लेकिन जब नई विधानसभा चुनाव हुई और उसके बाद पहला ही अगर कोई पेपर ले लिया व्यापम में पीएससी, तो बहुत हद तक चांस है आपको विधानसभा अध्यक्ष पूछ लेगा, या तो आपको मंत्री पूछ लेगा और मंत्री के मंत्रालय पूछ लेता है। ठीक है, अब क्या देखना है? छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी क्या है? आर्ट गैलरी का उद्घाटन कहाँ? खैरागढ़। पहले ही क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी कहाँ है? खैरागढ़। दे देगा आपको छत्तीसगढ़, खैरागढ़, छुई खदान और 4-5 जगह। पहला लाइन क्या है? छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी। कब है शुरुआत इसका भी? 5 सितंबर 2022। हर जगह पे किसने उद्घाटन किया है? नन अदर देन भूपेश बघेल। और ऊपर में कौन है? मोदी जी। वो भी अपने आसपास किसी को आने नहीं देते और ये भी नहीं आने देते। ठीक है, किसके नाम पर रखा गया है? सोनबाई रजवार आर्ट गैलरी। सोनबाई सरगुजा जिले की क्या है? प्रसिद्ध चित्रकार है ना। तो ये भी पूछ सकता है किनके नाम पर रखा गया है। ठीक, सोनबाई किस जिले की हैं और क्या हैं? ठीक है, ऐसा क्वेश्चन उठा लेता है अगर इसको टफ करना चाहेगा तो, नहीं तो ऐसे पूछ लेगा छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी का उद्घाटन कहाँ किया गया। ठीक है, वो कहाँ है? खैरागढ़। कहाँ किया गया है? इंदिरा संगीत एवं कला विश्वविद्यालय खैरागढ़
परिसर में। उद्देश्य क्या है? संपूर्ण छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति को और परंपरा की एक छत के नीचे झलक दिखाने के लिए क्या है, एक पहल है और कुछ नहीं है। ठीक, तो इतना सारा काम का अपने नहीं है, अपने लिए एक काम का क्या है, कहाँ खोला गया? छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी आर्ट गैलरी खैरागढ़ में। अगर और कॉलेज का नाम दे देगा तो इंदिरा कला विश्वविद्यालय। ठीक, किन के नाम पर रखा गया है? सोनाबाई रजवार जी के। ठीक है, वो किस जिले से हैं? सरगुजा जिले से। क्या है? चित्रकार रही हैं। ठीक, बस इतना। खैरागढ़ कब खोला गया है तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, किन के नाम पर रखा गया है ये है, और ये क्या है ये, बस। बाकी ये न्यूज़ में उतना कुछ खास नहीं है। क्लियर? अब ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सितंबर में सबसे इंपॉर्टेंट कुछ है तो ये क्या है, 5 नए जिले। ठीक है, सबसे पहली बात, कौन कौन से तो जिले बने। ठीक है, कौन कौन से जिले बने? ये क्लियर नहीं दिख रहा है क्या? नया मैप ले लें, दिख रहा है? चलिए ठीक, आप लोग बोल रहे हैं तो मान लेते हैं। कितने जिले बने हैं छत्तीसगढ़ में? आप 5 जिले। इससे पहले कितने जिले थे? 28 थे पक्का। 2012 तक 27, 2020 में 28, और उसके बाद अब ये 5। ठीक, 28वां जिला कौन सा था? गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। आपको देखिए, अब ये जो जिले बने हैं ना, अभी आपके 5 जिले तो इंपॉर्टेंट है ही हैं, लेकिन अभी इस न्यूज़ के तहत अगर फिर इंडिविजुअल जब जिला दर्शन आपको कराया जाएगा तब उसमें पढ़ाया जाएगा, लेकिन अगर ऊपरी सरसरी निगाह से देखा जाए, अगर सिंगल लाइनर क्वेश्चन कैसे उठा सकता है वो कैसे, देखिए। जिला कब बना? पहला 28वां जिला कौन सा था? गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। इसका उद्घाटन कब किया गया? 10 फरवरी 2020। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, ये क्वेश्चन को पूछा हुआ है। ठीक, तो जिले के उद्घाटन से क्वेश्चन पूछता है। क्रम का कौन सा है? 28वां। ठीक, समझ में आ रहा है कि जरूर से कैसा क्वेश्चन पूछेगा। ये तो गौरेला, पेंड्रा में 2020 का था। ठीक, उद्घाटन कब? 10 फरवरी 2022। जिले का नाम क्या है? गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। तीसरा क्वेश्चन, क्रम का कौन सा है? 28वां, वो 2020 तक का था। अब अपन 5 में है 2022 में। ठीक, 29वां जिला कौन सा है आपका? मोहिला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। मोहिला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, इसका उद्घाटन कब किया गया? 2 सितंबर 2022। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो एग्जामिनर है उसके सेट करने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है आपको घुमाने के लिए, क्योंकि यहीं पर उसके पास 4 डेट हैं, 2 तारीख, 3 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख और 1 तारीख। और आपको किसी भी एक जिले को दे देगा और पूछ लेगा इनमें से उद्घाटन समय कौन सा है, बताइए। समझ में आ रहा है? तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी जिला दर्शन जब आएगा, मातृ जिला कौन सा भी बता दूंगा मैं। जिला दर्शन जब आएगा तब और इन डेप्थ में आप पढ़ेंगे उसको। अभी समझिए, अभी के लिए क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट। 29वां जिला कौन सा है? मोहिला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। ठीक है, ये है आपका क्या? मोहिला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। क्रम का कौन सा है ये? 29वां जिला। इसका मातृ जिला क्या है? राजनांदगांव। मातृ जिला भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है ना, कि मोहिला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी कहाँ से बना है ना। तारीख कौन सा है? 2 तारीख। देखिए याद कैसे करना है, 29वां है ना, 29 के पहले क्या आ रहा है? 2, तो आपको क्या याद रखना है? 2 तारीख से सिर्फ एक ही है। 28वां तो गौरेला, पेंड्रा में 2020 का था। अगर सितंबर में आपको घुमाना चाहेगा तो पूछेगा ये 29वां जिला का उद्घाटन कब है, तो आपको ऐसे याद रखना, 29वां का ये 2 उठाना और यहाँ का सितंबर का ये 2 उठा लेना। ये आप इसको ऐसे याद कर पाएंगे। ठीक है, मातृ जिला कौन सा है? राजनांदगांव। 30वां जिला सारंगढ़, बिलाईगढ़। ये है क्या आपका? सारंगढ़, बिलाईगढ़। इसका मातृ जिला क्या है? रायगढ़ और बलौदाबाजार। रायगढ़ और बलौदाबाजार एक नहीं है, रायगढ़ का लिया गया है और इधर का विकासखंड लिया गया और दोनों से मिलाया क्या गया है। अब देखिए ये 30वां है, 3 सितंबर। ठीक है, 30वां है 3 सितंबर। ठीक, क्रम में कौन सा 30वां जिला आपका? सारंगढ़, बिलाईगढ़। 31वां जिला कौन सा है? खैरागढ़, छुई खदान। खैरागढ़ और छुई खदान, ये भी कब है? 3 सितंबर। ये जो डेट है ये सब मैं उद्घाटन का बता रहा हूँ ना, अधिसूचना कब, गवर्नमेंट कब राजपत्र में दी वो नहीं, सिर्फ मैं उद्घाटन का डेट बता रहा हूँ आपको। ठीक है, समझ में आ रहा है? जब सीएम साहब जाके वहाँ पर क्या किए, फीता काट के आए हैं। क्लियर है? तो 3 सितंबर। ठीक है, 2 से आप एक देखें क्या है? 29वां। 3 में आप 2 चीज़ देखें, 30वां और
31वां, ये 3 सितंबर है ना, ये है क्या आपका 10 सितंबर। अब बारी कौन सी है 32वां और 33वां। 32वां जिला कौन सा है आपका मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ये है आपका क्या मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। आप ये देखिए 29वां, 30वां है ना। 31वां कौन सा था, ये 31वां, ये कौन सा है आपका 32वां, कौन सा है मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ठीक, ये कब है 9 तारीख, ये कब है 9 तारीख। 3 डेट याद रखना है, 2 तारीख, 3 तारीख, 9 तारीख। ये है 29वां, ये पकड़ा गया हाथ में, ये आएगा क्या 2 इसमें बांटना, 30, 31 और 2 इसमें बांट देना 32 और 33। ये तो डेट बांट लिए, लेकिन नाम भी याद रखना क्योंकि देखिए ये तो डेट से घुमा सकता है आपको, दूसरा दे देगा कि ऐसे 29, 30, 31, 32 और यहाँ पर जिला का नाम दे देगा। कौन सा है जिला मिलान करिए, ठीक है, क्रम में कौन सा 29वां जिला कौन सा है, 30वां जिला कौन सा है, आपको ऐसे भी घुमा सकता है और डेट वे भी घुमा सकता है। ठीक है, तो 33वां जिला कौन सा है आपका शक्ति, 9 सितंबर 2022। शक्ति का मातृ जिला कौन सा हो गया जांजगीर चांपा। ठीक है, ये आपका मनेंद्रगढ़ वाले का मातृ जिला कौन सा हो गया कोरिया। ठीक है, कोरिया। अब देखिए ये तो हो गया सिर्फ ऊपर ऊपर से। आप अगर इसको क्वेश्चन और इन डेप्थ लेके जाना है तो पांचों जिले का क्या आपको प्रॉपर जिलावार अध्ययन होना चाहिए कि किसकी सीमा किस जिले से लग रही है ना, किसके दक्षिण में कौन है, उसके उत्तर में कौन है। अभी इनको क्या मिल चुका है क्वेश्चन का एक नया बंच है ना। अब आपके लिए थोड़ा सा क्या है लोड देने वाला काम है। 5 जिले कटे हैं तो आसान नहीं है कि सबका उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम आप याद रख पाएँ, तो यहाँ से थोड़ा सा टफ कर सकता है क्वेश्चन को, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो पूछ लेगा मातृ जिला, ये तो बहुत हल्का हो गया। टफ करने के लिए जाकर पूछेगा इसके दक्षिण में कौन है, इसके उत्तर में कौन है, इसके पश्चिम में कौन है, तो उसको जब जिलेवार देखते हैं, अगर आप लोग सर लोग कराएंगे, नहीं तो फिर मैं ही करा दूंगा, है ना। ठीक है, एक एक जिला करके अपन हफ्ते हफ्ते वार में कर लेंगे, तो इन डिटेल जितना भी चीज़ है उसका। ये हो गया जिलेवार। अब 33 जिला का तो नहीं, ये 5 का करवा देंगे, 33 जिला का में तो समय लग जाएगा, है ना। 5 जो नए हैं जहाँ से क्वेश्चन उठने की संभावना थोड़ी ज़्यादा प्रबल है वहाँ से। ठीक, अब देखिए ये तो बन गया। अब आपके लिए फिर से नए क्वेश्चन बनेंगे, कैसे। सबसे बड़ा जिला, छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या 33। अब देखिए संभाग से कैसे क्वेश्चन उठेंगे। अभी तक संभाग से उठ रहे हैं, सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, सबसे छोटा संभाग कौन सा है, फिर पूरा का पूरा सिस्टम बदल गया है, उनके लिए फिर से क्वेश्चन बदल गया अब, है ना। वही क्वेश्चन आपके लिए बदल गया। क्लियर है, ये समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन कितने प्रकार से उठ सकते हैं। सबसे बड़ा, देखिए सबसे बड़े में 4 चीज, जिला, संभाग, ठीक, उसके बाद विकास खंड। आपको सिर्फ वो करवा रहा हूं, बता रहा हूं कि कैसे क्वेश्चन उठा सकता है ना। जिला पूछ सकता है आपको, संभाग पूछ सकता है, ठीक है। इस संभाग में पूछ लेगा कितने जिले हैं, कौन से संभाग में, ये क्वेश्चन, ठीक। उसके बाद सबसे छोटा पूछ सकता है आपको, उसमें भी 3 चीज, सबसे छोटा जिला, संभाग, है ना। और उसके बाद क्या है आपका विकास खंड, जिसको आप ब्लॉक बोलते हैं, है ना। एक और फ्रेम, अगर उनको जिले से क्वेश्चन नहीं उठाना तो यहाँ से क्वेश्चन उठा लेगा, समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन बिल्कुल बदल चुका है, ठीक। अब तहसील पूछ सकता है आपको कि कितने तहसील है वर्तमान में, ये पूछ सकता है। क्लियर, ऐसा पूछ सकता है आपको, क्लियर है। तो जियोग्राफी के जिले से क्वेश्चन यहीं से भी उठा सकता है वो, है ना। फिर हमको लगे फिर कहाँ पूछ रहा है, नया चेंज हुआ तो पूछने का तो संभावना स्वाभाविक है ना। क्लियर है, तो अब थोड़ा सा जियोग्राफी को आप ध्यान से पढ़ेंगे, है ना। अब अभी सबसे बड़ा जिला हो गया कौन सा, कोरबा, और सबसे छोटा कौन सा है, शक्ति, ठीक है। संभाग में सबसे बड़ा कौन सा हो गया, अब बिलासपुर हो गया। अब हो गया कौन, चेंज। अब ऐसे ही क्वेश्चन देगा, सबसे बड़ा संभाग, पहला ही ऑप्शन रहेगा बस्तर, ठीक है, पहला ही ऑप्शन देगा बस्तर। क्योंकि टेंडेंसी होती है, जो बच्चा बैठता है ना एग्जाम देने के लिए, जैसे हम बैठते हैं तो हमारी टेंडेंसी होती है सबसे बड़ा सरसराहट बस्तर, जय पहला देगा बस्तर, हाँ बस्तर। फिर क्षेत्रफल के हिसाब से भी पूछ सकता है आपको, वही तो क्षेत्रफल में हो गया ना, कोरबा देख लिए और अब इधर शक्ति देख लिए, वो क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है। ब्लॉक भी पूछ सकता है आप, क्योंकि नए नए ब्लॉक बने हैं, तो नए ब्लॉक को पूछ सकते हैं कि किस जिले में है ये वाला ब्लॉक, समझ में आ रहा है। जिलों की संख्या पूछ सकता है। अभी जैसे तहसील की संख्या कितनी है, 235 के आसपास में है अभी, है ना, 235 के आसपास कुछ है,
तो जब जिलेवार जब आपको भूगोल करवाया जाएगा तब बताया जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन की वैरायटी ऐसे सेट होते हैं, जरूरी नहीं कि न्यूज़ जो चल रहा है वहीं से आपसे पूछा जाए। तो आपको एक न्यूज़ जब आपके हाथ में आ गया तो आपकी फिर वो ड्यूटी बनती कि आप पूरा का पूरा चीज़ क्या करें, पढ़ें, ठीक है। चल नहीं, सबसे लास्ट है शक्ति, सबसे लास्ट है शक्ति। अरे खैरागढ़ को तो आनंद फानंद में बनाया गया ना, बोला गया ना सीएम साहब द्वारा जो जीताएगा फट से बना देंगे करके। उपचुनाव हुआ ना, तो उपचुनाव का घोषणा ही पत्र में क्या था, बोले आप हमको जिताइए, हम वो दे देंगे। ठीक है, तो बस वो कारण था, ठीक है। तो आपको डेट याद रखना है, 2 तारीख, 3 तारीख और 9 तारीख। 2 तारीख को 29वां जिला, वो कौन सा था आपका, मोहला मानपुर, ठीक है। 3 तारीख को 2 डेट, 30वां और 31वां, ऐसे करके तोड़ देना उसको, ठीक है। ये एक चीज पूछ सकता है, आप देखिए एक, ये तो यहां तक समझ में आ गया। आप देखिए एक और क्वेश्चन कहां से पूछ सकता है, टोटल कितना जिला है, 33 है ना। अब इसमें ये पूछ लेगा भू आवेष्टित कितना है, लैंडलॉक्ड है ना, तो ऐसे याद रखना 11, 22, तो लैंडलॉक्ड आपके कितना है 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, ठीक है, बिल्कुल सीक्वेंस में। 11 लैंडलॉक्ड है, सीमा अंतर्राज्यीय सीमा किसकी है 22, ठीक, पहले संख्या कम थी, क्लियर है। तो ये आपको क्या था सितंबर का न्यूज़। देखते हैं अगर होगा तो एक एक सैटरडे को लेके जैसा भी होगा एक एक जिला को आपको करवा देंगे, ठीक है। चलिए